3 पार्ट होंगे। आज पार्ट 1 करेंगे, कल पार्ट 2 करेंगे और उसके बाद पार्ट 3 करेंगे। क्योंकि लेंथी है ज़रा, तो टाइम के हिसाब से इसके 3 पार्ट बनाए। इसको आप यूं समझें, ये टेंसेस के बाद एक्टिवाइज पैसिवाइज था और एक्टिवाइज पैसिवाइज बाद ये अगला स्टेप है इंग्लिश ग्रामर का। एक लिहाज से ये ज़रा है लेंथी, लेकिन एक्टिवाइज पैसिवाइज से ये अगर थोड़े समझेंगे तो आसान होगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से। अगर आप ग्रामर में देखेंगे तो वहाँ बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस लिखा हुआ है, तो वो पढ़ा ही नहीं जाता। पहली बात है वो समझ ही नहीं आती कि लिखा क्या है। तो हम इस चीज़ को ज़रा सम अप करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से इसे करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से, तो इंशाल्लाह समझ आएगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट जिस तरह आप लोगों को जानते हैं कि एक सीधी सी बात, सीधा डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जरा उल्टा। तो डायरेक्ट आप यूँ समझ लें कि आप किसी दूसरे आदमी से, आपसे या किसी दूसरे से किसी तीसरे के मतलब बात कर रहे हैं। आप दूसरे शख्स से किसी तीसरे के मतलब बात कर रहे हैं, अगर वो बात जैसे दूसरे ने बताई है वैसी है, सेम है, तो वो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। अगर आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, तीसरे शख्स के बारे में आपने चेंजिंग कर दिया है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम बिला वास्ता और बेल वास्ता उर्दू में कहते हैं। तो इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए 3 मेथड है मेन, 3 मेथड है। नंबर 1, चेंज ऑफ अ पर्सन। नंबर 2 है चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। और नंबर 3 है चेंज ऑफ टेंस। ये ग्रामर में आज देख रहा था, तो उसमें ना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस लिखा हुआ है, तो समझ नहीं आती कि क्या लिखा है इसमें। तो इसको हम आज बारी बारी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे चेंज ऑफ पर्सन को पहले डिस्कस करते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि पर्सन मैंने शख्स होता है, आदमी, तो आदमी की तब्दीली, बात करने वाले की तब्दीली, यूं समझ लें। इसमें आपने एक मिसाल से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। He said to me, I write a letter. ये एक फिक्रा है जी। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में आपने याद रखना कि इसके 2 हिस्से होते हैं। फिक्रे के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। इस पहले हिस्से को हम यहां से लेके यहां तक फर्स्ट स्पीच कहते हैं।
इस सारे हिस्से को हम सेकंड स्पीच कह लें आप, यानी पहली तकरीर या पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। इसका एक और नाम है रिपोर्टिंग स्पीच और इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच। ये नाम, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है गुरुजी में 10वीं क्लास के। अब सेकंड स्पीच में अगर आपने हेडलाइन देनी है, सेकंड स्पीच, फर्स्ट स्पीच, ये मैंने नोट किया है। सेकंड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको आपने सब्जेक्ट में चेंज करना है। उसमें उसको किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट आपको कहां से मिलेगा? फर्स्ट पेज से। ये जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उस पर क्लियर हो जाएगी बात। सेकंड पेज में अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अगर सेकंड पेज में थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। जी हम अभी विजाल करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्टिवाइज पैसिवाइज करते हुए मैंने 3 पोजीशनें बताई थी, सब्जेक्टिव पोजीशन, पोसेसिव पोजीशन और ऑब्जेक्टिव पोजीशन। पता किसी को याद है? क्या है? चल मैं भी बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव पोजीशन, यह उस वक्त हमने इसको काफी डिस्कस किया था। सब्जेक्टिव क्या होती है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। बताया था ना मैंने? तो किस को याद है? ये याद किसी को? आई की पोसेसिव पोजीशन किसी को नहीं पता? आई की माई, मी, वे की यू की, आ गया याद है? दे की, ही की, शी की, इट की। अब यहाँ पर हमने ये चीजें करनी है एक्सप्लेन, तो इन चीजों को हमने टच करना है और उसको चेंज करना होगा। ज्यादा क्लियर होगी बात? अब हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। He said to me, I write a letter. इसमें यह भी हमने आगे एक्सप्लेन पे नहीं जाना, क्योंकि हमने दूसरे पार्ट करने हैं तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। आई फर्स्ट पर्सन है सेकंड स्पीच का, ये सेकंड स्पीच है ना? ये सेकंड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है
आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। पर्सन में याद है? कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? ला, हाँ, आई वही फर्स्ट पर्सन है। आई वही और सेकंड पर्सन है। आई वही सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन है एनी नेम। ये थर्ड पर्सन था, ये हमने इस पर भी डिस्कस किया था काफी ज्यादा, लेकिन भूल भाल जाते हैं। अच्छा ही मैंने बता रहा था कि अगर सेकंड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, तो उसको किसमें चेंज करना है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कहां से मिलना है? फर्स्ट स्पीच से। ये इसकी फर्स्ट स्पीच है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो आई फर्स्ट पर्सन और आई को हमने किसमें चेंज करना है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट आपको मिलना फर्स्ट पेज से। फर्स्ट पेज में इधर क्या है? ही है, तो क्या फिर आएगा? ही टोल्ड मी। ये जब हम कॉमों की जगह पर डैट लगाते हैं, डैट आई क्या सब्जेक्ट में, तो क्या आएगा? ही राइट। पहली फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट पे ही रोट, ही रोट मेन चीज मैंने ये समझानी है, ये हम बाद में डिस्कस करनी है, आगे चलना भी। ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करना है और सब्जेक्ट इधर ही है, ये ही आ गया। ये क्लियर होगी? अब मैं यहां तक याद सबके इतना ही काफी है। ये दो चीजें जो हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, तो इसको आप लिख लेंगे। ओके।